शहर के एक नामी स्कूल गोल्डन स्टार इंटरनेशनल में नए सत्र की शुरुआत हुई थी। यह स्कूल अपनी आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद हर कोई नए साल की ऊर्जा के साथ स्कूल लौटा था। कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं, जो अब सीनियर सेक्शन में आ चुके थे, नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के लिए तैयार थे। आर्यन, एक शांत और आत्मविश्वासी लड़का, अपने बैग को कंधे पर टांग कर कक्षा में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। हालांकि वह पढ़ाई में बेहद होशियार था, लेकिन ज्यादा बोलने या लोगों से घुलने मिलने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह अकेले रहना पसंद करता था और अपने छोटे से ग्रुप में खुश रहता था। दूसरी ओर सिया एकदम विपरीत स्वभाव की थी। स्कूल की सबसे चुलबुली लड़की, जो हर किसी से हंसते मुस्कुराते मिलती और हर गतिविधि में आगे रहती। उसके घुंघराले बाल और चमचमाती आंखें उसकी पहचान थीं। सिया अपनी बातों और खुशमिजाज स्वभाव से किसी को भी पल भर में अपना बना सकती थी। कक्षा के पहले दिन आर्यन अपनी सीट पर बैठा अपनी किताबें निकाल रहा था। तभी दरवाजे से सिया अपने दोस्तों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसकी हंसी और बातों ने पूरी कक्षा का ध्यान खींच लिया। आर्यन ने अनायास ही उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने सिया को इतने करीब से देखा था। उसकी हंसी में एक जादू था, जिसे देखकर आर्यन कुछ पलों के लिए ठहर गया। सिया को आर्यन पर ध्यान नहीं था। वह अपनी सहेलियों के साथ मजाक कर रही थी। वह अपनी आदत के मुताबिक क्लास के सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठी। कक्षा की पहली अवधि में उनकी क्लास टीचर मिस सीमा ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। हर ग्रुप में 4 छात्र होंगे और यह प्रोजेक्ट कक्षा के अंतिम अंकों में जुड़ने वाला था। उन्होंने छात्रों को ग्रुप बनाने के लिए कहा। जैसे ही नाम पुकारे गए, आर्यन और सिया को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। उनके साथ अन्य 2 छात्र, कबीर और पूजा भी थे। सिया को यह सुनते ही कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह आर्यन जैसे शांत लड़कों से दूर रहती थी। आर्यन भी यह सोचकर थोड़ा असहज हो गया कि सिया जैसी बातूनी लड़की के साथ काम करना कितना मुश्किल होगा। अगले दिन ग्रुप मीटिंग तय हुई। सिया हमेशा की तरह लेट आई। आर्यन पहले से ही वहां अपने नोट्स और प्लानिंग के साथ तैयार था। क्या तुम हमेशा इतने पंक्चुअल रहते हो? सिया ने चुटकी लेते हुए कहा। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपनी नोटबुक की ओर इशारा किया। सिया ने उसे थोड़ा घमंडी समझा, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि आर्यन बेहद बुद्धिमान और संगठित था। वह हर चीज को पूरी गंभीरता से लेता था। सिया ने धीरे धीरे आर्यन के काम करने के तरीके को सराहा। वहीं आर्यन को सिया की बेफिक्री और रचनात्मक सोच पसंद आने लगी। हालांकि दोनों के बीच अभी भी एक औपचारिक रिश्ता था। एक दिन प्रोजेक्ट के दौरान सिया ने गलती से आर्यन की नोटबुक गिरा दी। उसमें आर्यन की लिखी कुछ कविताएं थीं। सिया ने उन्हें पढ़ा और दंग रह गई। ये सब तुमने लिखा है? उसने आश्चर्य से पूछा। आर्यन थोड़ा झिझका। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये सब शेयर करना चाहिए। तुम में एक कलाकार है। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दूरी थोड़ा कम हो गई। प्रोजेक्ट खत्म होते होते दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। सिया को आर्यन का गहराई से सोचने वाला स्वभाव पसंद आने लगा था और आर्यन को सिया की मासूमियत और ऊर्जा। पहली मुलाकात और प्रोजेक्ट ने उनके जीवन में एक ऐसा बीज बोया था जो धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ रहा था। हालांकि यह सफर अभी शुरू ही हुआ था। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आर्यन और सिया के बीच का रिश्ता बदलने लगा था। अब वे पहले की तरह अजनबी नहीं थे। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी थी और कक्षा के बाहर भी वे कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाते थे। गोल्डन स्टार इंटरनेशनल स्कूल में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता था। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नई योजनाओं से स्कूल हमेशा गुलजार रहता। सिया और आर्यन भी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। सिया अपनी चुलबुली और आउटगोइंग व्यक्तित्व के कारण स्कूल की हर गतिविधि में भाग लेती थी। वहीं आर्यन अपनी पढ़ाई और लाइब्रेरी में किताबों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन स्कूल के मैदान में सिया अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रही थी।
आर्यन पास ही बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक खेलते वक्त सिया का रैकेट आर्यन के पास गिर गया। ओये आर्यन, मेरा रैकेट पकड़ाना, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने बिना कुछ कहे रैकेट उठाया और उसे थमा दिया। किताबों की दुनिया से बाहर आओ, कभी असली जिंदगी में भी जियो, सिया ने चुटकी ली। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असली जिंदगी की कहानियां इन्हीं किताबों में है। सिया को उसकी यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे आर्यन के इस गंभीर स्वभाव में एक अलग आकर्षण नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद लंच ब्रेक के दौरान सिया और उसकी दोस्त नेहा कैंटीन में बैठी थी। आर्यन भी पास की मेज पर अकेले अपना टिफिन खा रहा था। चल, उसे बुलाते हैं, सिया ने नेहा से कहा। क्यों? नेहा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वह अकेला बैठा है। सिया आर्यन की मेज पर गई और बोली, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? चलो हमारे साथ बैठो। आर्यन ने थोड़ी झिझक के साथ उनकी मेज पर बैठने का फैसला किया। सिया ने बातचीत शुरू की। तुम्हारा सबसे पसंदीदा लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। सिया ने हंसते हुए कहा, इतनी पुरानी किताबें कौन पढ़ता है? कोई नई किताब पढ़ा करो। उनकी यह छोटी छोटी बातचीत धीरे धीरे लंबी होने लगी। कुछ दिनों बाद स्कूल में होने वाले एक डांस प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सिया ने आर्यन को डांस में भाग लेने का सुझाव दिया। मैं और डांस, ये मुझसे नहीं होगा, आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। कुछ नया ट्राई करने में क्या जाता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, सिया ने जोर दिया। आर्यन ने न चाहते हुए भी उसकी बात मान ली। डांस की प्रैक्टिस शुरू हुई। सिया आर्यन को सिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन हर स्टेप पर गड़बड़ कर देता। तुम तो होपलेस केस हो, सिया ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा था ये मुझसे नहीं होगा, आर्यन ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। अरे बाबा, टेंशन मत लो, कोशिश करते रहो, सिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। इन रिहर्सलों के दौरान दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होने लगी। सिया को आर्यन की ईमानदारी और उसकी छोटी छोटी कोशिशें पसंद आने लगीं। वहीं आर्यन को सिया की ऊर्जा और उसका हंसमुख स्वभाव भाने लगा। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान सिया ने आर्यन को अचानक डांस फ्लोर पर धक्का दे दिया। अब बिना सोचे स्टेप्स करो, उसने कहा। आर्यन ने अनाड़ीपन में डांस करना शुरू किया और उसका डांस इतना अजीब था कि सिया हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हारे साथ तो कॉमेडी शो करना चाहिए, सिया ने कहा। आर्यन भी उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। यह पहली बार था जब दोनों ने साथ में इतना खुलकर हंसी मजाक किया। डांस प्रतियोगिता के बाद आर्यन और सिया की दोस्ती और गहरी हो गई। अब वे अक्सर साथ समय बिताने लगे। लंच ब्रेक में, लाइब्रेरी में या स्कूल के गार्डन में दोनों की बातचीत के किस्से हर जगह सुनाई देने लगे। हालांकि दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और?